हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 7 एनसीईआरटी की वोकेशनल एजुकेशन की नई किताब जो आई है उसका फर्स्ट चैप्टर प्लांट नर्सरी कर रहे थे। हमने ऑलरेडी 2 वीडियोस कवर कर लिया है, तो इफ़ेक्टिवली हमने पेज नंबर 14 तक आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझा दिए हैं, राइट। तो आज हम लोग पेज नंबर 15 से जो है आगे बढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसा है डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एक्टिविटीज़ के माध्यम से कैसे करके प्लांट्स नर्सरी को मेंटेन करना पड़ता है, ओके, इस चीज़ को समझ रहे हैं। और अब हमारा जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है जर्मिनेटिंग सीड्स। आप तो सोचेंगे कि भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम बाज़ार से सीड खरीद के लाते हैं, इसमें बहुत सारी सीड्स है इस पैकेट में, ले करके हम सीधा ज़मीन जो है, जो ग्राउंड हम खोदे हैं वहीं पे हम ये सीड्स को डाल देंगे और कहानी ख़त्म। फिर धीरे धीरे थोड़े देर बाद में बड़े बड़े प्लांट्स उग जाएंगे, ओके, कहानी ख़त्म। इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो ऐसा है कि ये प्रोसेस इतना आसान नहीं है। शायद आपको मालूम नहीं है, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं जस्ट आफ्टर बर्थ, माँ से जन्म लेने के बाद में, उनको बहुत स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। अब आप सोचिए, आप सभी बच्चे क्या एक जैसे हैं? आप में कोई है जो फिज़िकली काफ़ी स्ट्रांग है एक ही उम्र में, कोई बच्चा है जो थोड़ा वीक है, राइट। तो वैसे ही यहाँ जो इस पैकेट में सीड्स हैं, ओके, सारे सीड्स एक जैसे नहीं होते हैं। आप देख के नहीं समझोगे। हो सकता है कुछ सीड्स के अंदर में दिखने में ऊपर से तो आपको ठीक लग रहा है, लेकिन अंदर में उसका न्यूट्रिएंट्स का कमी है, प्रॉपर नहीं है। तो वो आगे चल के अगर आप सारे सीड्स को प्रॉपर एनवायरनमेंट दोगे तो वो सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं करेगा, राइट। तो आप अगर इसको डायरेक्टली यहाँ पे प्लांट कर दोगे तो आप एक वेस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे हम एक मिडिल प्रोसेस यूज़ करेंगे। मिडिल प्रोसेस तो क्या करेंगे, हम लोग इन सीड्स को ले करके, एक सीड पेपर आता है, ओके, सीड पेपर में हम लोग पानी वगैरह दे करके एक मॉइस्ट एनवायरनमेंट तैयार करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे, अब मज़े की बात है, आप खुद से देखोगे कि इस पैकेट से सारे के सारे सीड्स जो हम सीड पेपर में डालेंगे, पानी देने के बाद कुछ दिन रखेंगे और फिर देखेंगे कि उन सारे सीड्स में से सारे जर्मिनेट नहीं कर रहे हैं, ओके। रीज़न आपको याद रखना है, बाहर से दिखने में सीड्स एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन उनका न्यूट्रिएंट कंटेंट अंदर में सब एक जैसा नहीं होगा। तो इसीलिए सारे सीड्स जो है जर्मिनेट नहीं करते हैं, और इसीलिए हम लोग सीड पेपर यूज़ करेंगे। और उसके बाद तो फिर देखिए प्रोसेस ऐसा है कि हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम सीड्स लेंगे, सीड्स ले करके सीड पेपर में डालेंगे, वहाँ मॉइस्ट एनवायरनमेंट तैयार करेंगे और देखेंगे कि मान लीजिए हमने 100 सीड्स डाले, पता चला केवल 60 ही जर्मिनेट किए हैं, ओके। तो जो जर्मिनेट करेंगे फिर उन 60 को लेकर के हम फील्ड में डालेंगे, राइट। तो ये है आपका प्रोसेस जर्मिनेटिंग सीड्स का, ओके। तो वही चीज़ है, चलिए आगे बढ़ें। सो यू सी ऑल सीड्स मे नॉट जर्मिनेट आफ्टर सोइंग। The seed germination rate tells you how many seeds are likely to germinate to become plants। मतलब 100 में से 60 ही बने, जैसा अभी हमने आपको एग्जाम्पल बताया। तो इसीलिए हमको जर्मिनेशन रेट जानने की ज़रूरत है। हम डायरेक्टली यहाँ पे जो है ज़मीन पे नहीं देंगे, हम सीड पेपर पे डालेंगे, ओके। तो देखिए ये जो है अभी हम लोग जो करेंगे सीड पेपर में डालने वाला ये जो मिडिल प्रोसेस है, बेसिकली इसे कहते हैं सीड जर्मिनेशन टेस्ट, ओके। तो देखिए क्या लेना है, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, सीरियल या पल्सेस सीड, ओके, पेंसिल, प्लास्टिक ट्रे, ज्योमेट्री स्केल, रबर बैंड, वाटर एंड सीड जर्मिनेशन पेपर। अब आप बोलोगे सर ये क्या हो रहा है, किस लिए इतना पेंसिल स्केल की ज़रूरत है? देखिए भाई, ये जो है सीधी सी बात हम आपको बताते हैं। ये देखो, ये जो आपका पेपर है सीड जर्मिनेशन पेपर, वो ऐसा आता है। अब आपको सोचना है कि हमको कितने सारे सीड्स डालने हैं। उसके बाद आप पेंसिल और स्केल वगैरह यूज़ करके यहाँ पे ये देखो, आप ऐसे एरिया चूज़ कर लो। उसके बाद आप इस एरिया में यहाँ पे आप सीड डालो, राइट। यही है प्रोसेस। आप बोलोगे सर एक साथ नहीं डाल सकते हैं,
मान लीजिए हम एक साथ डालते हैं तो क्या होगा, इतना कहानी वहानी नहीं करके हम सीधा एक मुट्ठा हाथ में लेते हैं, लेकर के डाल देते हैं। ओके, तो ऐसा होगा, वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स, राइट। उसके बाद में जब हम मॉइस्ट एनवायरनमेंट देंगे, सीड जर्मिनेशन पेपर से भी न्यूट्रिएंट्स वो लेगा, सनलाइट वाटर भी लेगा, लेकिन इस पर्टिकुलर रीजन में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सारे सीड्स को जो है न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगी। और आप खुद से करके देख सकते हो, ऐसा करने से, एक साथ एक जैसा पे देने से सारे सीड जर्मिनेशन ही नहीं होंगे, बहुत लॉस हो जाएगा आपका। तो बेटर है आप सबको खाना देने की प्रक्रिया करो, यूनिफॉर्मली खाना दो। देखिए, आप लोग जब घर में खाने बैठते हैं, छोटे बच्चे, मान लीजिए आप लोग भाई बहन एक साथ बैठते हो, तो आपके मम्मी जो है या गार्जियन जो भी आपको लंच डिनर वगैरह देते हैं, ब्रेकफास्ट, वो इंश्योर करते हैं कि सबको यूनिफॉर्म खाना मिले। ओके, यहाँ पर भी यूनिफॉर्मिटी की बहुत ज़रूरत है। जिंदगी के शुरुआत में, इन प्लांट्स के जिंदगी के शुरुआत से ही हमको इनको यूनिफॉर्मली खाना देना पड़ेगा, नहीं तो इनका जो है हेल्थ बाद में चल के बिगड़ जाएगा। आपको इनको पोषण का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं करना है ये नॉन यूनिफॉर्म तरीका से। सो वी आर यूजिंग प्रॉपर साइंटिफिक मेथड। ओके, सी, दिस इज अ प्रॉपर साइंटिफिक मेथड सो दैट द प्लांट्स गेट यूनिफॉर्म न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो चलिए, हमने यहाँ पे जो प्रॉपर स्पेस जो है वो हमने 3 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर का इलाका चूज किया है। तो टोटल एरिया है आपका 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये हमने चूज किया है। चलिए, ओके, आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आप एक काम करो, ऐसे सीड जर्मिनेशन पेपर लो। ओके, आप 3 पेपर ले लो। फर्स्ट पेपर में आप 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर करो, ठीक है। ब्लॉक, छोटे छोटे ब्लॉक होंगे, लेकिन बहुत सारे ब्लॉक्स होंगे, राइट। सेकेंड में क्या करो, 3 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर ब्लॉक्स लो। और थर्ड में आप 4 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर ब्लॉक्स लो। उसके बाद में देखो स्टेप 2 क्या है, सोक द पेपर इन वाटर। पानी देने की जरूरत है, मॉइस्ट करने की जरूरत है। लेट द एक्स्ट्रा वाटर ड्रेन आउट। ज़्यादा देने से तो मर जाएंगे बेचारे। ओके, ज़्यादा नहीं देना है। उसके बाद में आप यहाँ पे वो जो तीनों टेस्ट हम बताएं, ये 3 में आप उसमें जितना होता है सीड्स डालो। उसके बाद में देखो इक्वल डिस्टेंस पे देना है आपको सीड्स मार्किंग के मुताबिक। उसके बाद में जेंटली रोल करो, प्लेस द रबर बैंड ऑन द पेपर एंड कीप इट फॉर 3 to 5 डेज। मतलब अब क्या होगा, 3 to 5 डेज तक हमने यहाँ पानी दे दिया, वाटर दे दिया, सीड जर्मिनेशन के अंदर में भी जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो इनको मिलेगा, राइट। और 3 to 5 डेज तक वो इन चीज़ों को लेके जर्मिनेशन करेंगे। उसके बाद में आप निकालिए और काउंट करिए इन तीनों सीड पेपर्स से, sp1, sp2, sp3। आप चेक करके देखिए, आप देखिएगा कि यहाँ पे जो है थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा हो गया है, हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे जर्मिनेशन बहुत कम होगा। मान लीजिए यहाँ पे आपने 100 सीड्स दिए और पता चला कि केवल 30 ही जर्मिनेट किए हैं। यहाँ चूँकि साइज़ थोड़ा छोटा है, यहाँ आपने 80 सीड्स दिए और पता चला कि उसमें से आपका 60 सीड जर्मिनेट की, और यहाँ पे और भी कम है। मान लीजिए यहाँ 60 सीड आप दे पाए और पता चला कि यहाँ पे 50 जर्मिनेट किए, मोर और लेस। तो यहाँ पे ये जो नंबर है बहुत कम गया है। इससे आपको पता चलेगा कि यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, हमको और थोड़ा स्पेस देने की आवश्यकता थी। ओके, तो स्टूडेंट्स क्या है ना, हर चीज़ आपको पता नहीं चलेगा यहाँ पे। ये जो एग्रीकल्चर या प्लांटेशन वाला प्रोसेस है, थोड़ा खुद से करके सीखना पड़ेगा। ओके ओके, तो अब हम लोगों को जो है जर्मिनेशन परसेंटेज निकालना है। यहाँ पे देखिए बहुत आसान है, नंबर ऑफ सीड्स जर्मिनेटेड बाय टोटल सीड्स प्लेस्ड। तो यहाँ पे वो नंबर क्या होगा, यहाँ वो नंबर होगा 30/100। तो ये है इफेक्टिवली 30%। ओके, नेक्स्ट यहाँ है आपका 60/80। तो ये है इफेक्टिवली, ये देखिए ये नंबर है आपका 75%, यहाँ था 30%, और यहाँ पे केस 3 में आपका 83%। यहाँ काफ़ी ज़्यादा है।
ओके हम एक आपको जस्ट एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहे हैं। यहाँ ज़्यादा इसलिए क्योंकि स्पेस ज़्यादा था। ओके तो यहाँ काफ़ी न्यूट्रिएंट्स था एक सीड को के लिए, वो आराम से खा करके बड़ा हो सका। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादातर सीड्स जो है वो जर्मिनेट किए, और यहाँ पे तो स्पेस बहुत कम था, तो कुछ के लिए सफिशिएंट नहीं था, कुछ को और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता थी, तब जाके वो जर्मिनेट कर पाते। ऐसा सोच लीजिए कि आप लोग एक साथ बैठे हो, क्लास के सारे बच्चे, और आपको इक्वल अमाउंट ऑफ सपोज 250 ग्राम फ्राइड राइस दिया गया है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो पता चला उसमें से आधे बच्चों का पेट भरा, आधों का नहीं भरा, है ना। तो यहाँ वही कहानी है, आप सभी एक बच्चे हो, सभी क्लास के स्टूडेंट्स हो, तो यहाँ भी वही चीज़ है, सभी सीड्स है, लेकिन सभी के रिक्वायरमेंट्स एक नहीं भी हो सकते हैं। कुछ को ज़्यादा खाने की ज़रूरत है तो उनको ज़्यादा स्पेस में ज़्यादा खाना मिलता है, और कम स्पेस में कम खाना मिलेगा तो बेचारे को पेट ही नहीं भरा, इसीलिए ये कुछ सीड्स जर्मिनेट ही नहीं किया। आप समझ रहे हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं थी, पर ये जो है ना, ये जो सीड जर्मिनेशन प्रोसेस है, ये हम लोगों का डेली लाइफ से बहुत मिलता जुलता है। हम लोग जो करते हैं ये बेचारे सीड्स के लिए भी वही करना है। ये कोई बहुत डिफरेंट चीज़ हम नहीं पढ़ रहे हैं, ये घर वाली चीज़ ही कर रहे हैं। ओके, इसको एकदम अपना जैसा समझिए आप लोग, ये कोई बहुत एलियन वाला चीज़ नहीं है। अच्छा अब देखिए, केवल प्लांट्स को ग्रोथ करने से चलेगा, उसका रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आप सोचिए, आप जब डॉक्टर के पास जाते हो, बचपन में भी जाते थे, डॉक्टर बोलता था नाम बताओ, आपने नाम लिखा ABC, उसके बाद क्या पूछता है, ईयर बताओ, एज पूछता है, राइट। उसके बाद वजन बताओ, क्यों, क्योंकि वो एज वजन कभी कभार वो हाइट भी नापता है। इस हिसाब से वो आपका जो है, आप जो छोटे बच्चे से बड़े हो रहे हो, वो ग्रोथ चेक करता है कि सब ठीक है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं कुछ असुविधा है। ओके गुड। तो यही चीज़ अब हमको प्लांट्स के लिए भी करना है, प्लांट्स के ग्रोथ को रिकॉर्ड करना है ताकि पता चले कहीं कोई असुविधा है या नहीं है। ओके तो देखिए, यू कैन क्रिएट वीडियो ऑफ सीड स्प्राउटिंग। ओके, बहुत लोग क्या करते हैं, वो टाइम लैप्स वीडियो बनाते हैं, हमने देखा है। ओके तो चलिए हम आपको एक टाइम लैप्स वीडियो दिखाते हैं लेट्यूस का। देखिए, आप ध्यान से देखिए, सीड डाला, देखिए डे धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। देखिए आप, देखिए बहुत ही मज़ेदार वीडियो है ये। देखिए धीरे धीरे समय के साथ में वो आपका लेट्यूस सीड डाला गया था, वो जर्मिनेट किया। यहाँ पे कोई सीड पेपर वाली बात नहीं है, डायरेक्टली डाला गया है। ओके, पर हम आपको जस्ट दिखा रहे हैं, आप ऐसे वीडियो भी खुद बना सकते हो, या फिर आप खुद से फोटोग्राफ्स ले सकते हो डिफरेंट इंटरवल्स से। ओके, टाइम नोट कर सकते हो, राइट। देखिए टाइम लैप्स फोटो ऐप्स, ये सर्च करके आप फ़ोटो खींच सकते हो और बाद में उनको टाइम लैप्स बना सकते हो। एनीवे, ये सब टेक्निक्स हैं आपके, जैसे कि ह्यूमंस का ग्रोथ रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, वैसे यहाँ पे प्लांट्स के ग्रोथ रिकॉर्ड करने की तरीके आपको बताए गए हैं। ओके, नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट द जर्मिनेशन रेट हेल्प्स यू टू एस्टिमेट। क्या एस्टिमेट भाई? हाउ मेनी सीड्स नीड टू बी प्लांटेड टू गेट द रिक्वायर्ड यील्ड। मतलब आपका जो ग्राउंड है, आपका जो स्पेस है ज़मीन में, वहाँ पे आपने ऑलरेडी ऐसे डिमार्केट करके रखा हुआ है, और पता चला यहाँ पे करीबन 350 जो है ओवरऑल आप छोटे प्लांट्स अपने नर्सरी में लगा सकते हो। तो 350 आपका नंबर है, इसको रीच करने के लिए आपको कितने सारे सीड पेपर्स रखने की आवश्यकता है, ये टेस्ट करके जो है सीड जर्मिनेशन टेस्ट करके आप जान पाओगे। दिस एंश्योर्स दैट स्पेस, एफर्ट एंड टाइम इज़ नॉट वेस्टेड। और जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया 1 2 3, आप वो भी करके देखो डियर स्टूडेंट्स। और अगर आपको वही चीज़ दिखे जो हमने आपको बताया है, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। हो सकेगा तो हमको फ़ोटो भी भेजिएगा हमारे ईमेल में, हमें बड़ी खुशी होगी। तो चलिए, अच्छा अब हम आपको एक बात बताएं, जिस पैकेट से आपने सीड लिया था ना, लेकर के सीड पेपर पर डाला था, अगर आप उस पैकेट को देखोगे ना, वहाँ पे लिखा रहता है सीड जर्मिनेशन रेट।
ये है। खैर आप खुद से एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो यहाँ पे कि क्या वो सच में मैच करता है या नहीं। अच्छा, ये जो बातें हम बता रहे हैं ना, ये बहुत सीड स्पेसिफिक है। आपने किस चीज़ का सीड लिया हुआ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि याद रखिए हमने आपको क्या कहा था, पानी देने के बाद एक्स्ट्रा पानी को निचोड़ लेना है और 3 to 5 डेज़ का एक टाइम इंटरवल है। सब सीड्स को 3 to 5 की आवश्यकता नहीं भी हो सकती है, कुछ को शायद 2 डेज़ ही काफ़ी होगा जर्मिनेट करने के लिए। वैसे ही कुछ सीड्स को शायद ज़्यादा दिन की आवश्यकता होगी, 7 डेज़। तो ये बहुत सा आपका सीड स्पेसिफिक है। ओके, चलिए, तो अब हम लोग सीड पेपर से जो जर्मिनेट कर चुके हैं, राइट, उनको लेकर के अब हम लोग नर्सरी में डालने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्या करना है भाई, लेट अस नाउ रेज द प्लांट्स इन द नर्सरी। अच्छा, planting materials like seeds and cuttings contain reserved food in the form of carbohydrate, protein, vitamin and necessary nutrients। और यही रिजर्व जो है वो सीडलिंग्स यूज़ करते हैं ड्यूरिंग जर्मिनेशन एंड इनिशियल ग्रोथ। आपको ये याद रखना है कि नंबर ऑफ सीड्स आपको ज़्यादा लेना है। ओके, दैट यू यूज़ मस्ट बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ प्लांट्स, क्योंकि आप जितना सीड्स भी डालोगे ना, सब फाइनली प्लांट्स में ग्रो नहीं कर पाएगा। ओके, अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा कहानी है रही भाई सोमा पोपोरे का, जिनको सीड मदर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। देखिए, उन्होंने खुद से एक सीड बैंक अपने छोटे से घर में डेवलप किया है, जहाँ पे मोर देन 43 अपना ही देसी क्रॉप वैरायटी एंड वाइल्ड फूड रिसोर्सेस है। ओके, उनका कार्य बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नेटिव प्लांट स्पीसीज़, क्योंकि नेटिव प्लांट स्पीसीज़ जो है अक्सर वो रिस्क रहता है, उनको प्रॉपर देखभाल नहीं होता है तो वो लॉस्ट हो जाते हैं। तो एक तरह से उन्होंने ये जो है देखिए सीड बैंक बना करके रिजर्व करने की कोशिश की है। ओके, तो अब हम लोग कुछ कॉमन सीड सोइंग मेथड्स जो कि प्लांट नर्सरी में यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में जानेंगे। राइट, लेट्स सी। तो क्या क्या मेथड है? मेथड नंबर 1 इज़ सोइंग सीड्स ऑन रेज्ड बेड नर्सरी। रेज्ड बेड मतलब ये ज़मीन जो है नॉर्मल ज़मीन था, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा ऊंचा है, मतलब यहाँ ज़्यादा मिट्टी डाला गया है ऊपर ऐसा करके। क्यों भाई? सिंपल सी बात है, बारिश वगैरह अगर आएगी तो बारिश का पानी नीचे चला जाएगा, पर अगर हम रेज नहीं करेंगे तो हो सकता है कि बारिश का पानी यहाँ आकर के कलेक्ट कर जाए और ये बेचारे प्लांट्स इन पे ज़्यादा पानी आए करके अगर कलेक्ट करने लगे, मतलब छोटा मोटा तालाब बन जाएगा तो ये प्लांट्स ऐसे ही मर जाएंगे। तो उस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम मिट्टी को उठा करके रेज्ड बेड, मतलब उठा हुआ बिछौना सोच सकते हो। तो रेज्ड बेड ensures that extra water drains out, okay, from the root zone and the roots get air for respiration। रूट्स को अगर एयर वगैरह नहीं मिलेगा तो ग्रोथ कैसे होगा, वो ज़मीन से न्यूट्रिएंट्स कैसे लेंगे। ओके, तो देखिए उसके लिए आपको ज़मीन खोद करके ऐसे करके रेज करना है, ये तो सिंपल सा काम है। ये देखिए यहाँ पे ये लोग कोशिश कर रहे हैं। देखिए स्टेप 1 मेकिंग रेज्ड बेड फॉर वेजिटेबल और फ्लावर सीडलिंग्स। स्टेप 2 क्या है? सोइंग सीड्स ऑन रेज्ड बेड इन ए नर्सरी। ये देखिए हम जूम करते हैं, आप देखिए ज़रा, बच्चे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई, बहुत ही मेहनती अच्छे बच्चे हैं। ये देखिए ये लोग ये इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके धीरे धीरे करके यहाँ से देखिए, ये देखिए यहाँ से मिट्टी ले करके इस जगह में रेज्ड कर रहे हैं। ओके, सो ये यहीं पे मोर और लेस एक रेज्ड नर्सरी का जैसा बनाने की कोशिश चल रही है ये जोन में। ओके, ये देखिए काफ़ी उठा के रखा गया है। ओके, ये लोग बना रहे हैं। उसके बाद में आसपास का जो कंकड़ पत्थर वगैरह है वो सबको झाड़ू वगैरह से साफ़ कर रहे हैं। बहुत मेहनती बच्चे हैं। ओके, चलिए। ओके, अब हम लोग मेथड नंबर 2 के बारे में जानते हैं। वो क्या है? सोइंग सीड्स इन प्लग और सीडलिंग ट्रेज। ये देखिए तो क्या है भाई, ये छोटा छोटा घर है। ये देखिए छोटा छोटा, ये एक सीडलिंग ट्रे है, देख रहे हैं, छोटा सा स्पेस है। ओके, ये ज़्यादा डेप्थ
डेप्थ नहीं है, छोटा सा ही डेप्थ है, इसी में मिट्टी वगैरह दे करके आप प्लांट्स को देंगे। और उसके साइड में जो दूसरा यूनिट है वो उससे सेपरेटेड है। देखिए ये लोग एक दूसरे से सेपरेटेड है। ओके, ये सीडलिंग ट्रे, ये देखिए, ये इट इज़ वेरी यूजफुल इफ़ ओनली लिमिटेड स्पेस इज़ अवेलेबल। मान लीजिए आपके पास बहुत स्पेस नहीं है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये सुपर कॉम्पैक्ट है, याद रखिए, दिस इज सुपर कॉम्पैक्ट। ओके, आप पूरा ट्रे को लेकर के धूप वगैरह जहाँ आती है आप उस जगह में रख सकते हो। ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है। ओके, एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट टू प्रोड्यूस सीडलिंग्स ऑन ए लार्ज स्केल, बहुत ज़्यादा नंबर्स में अगर हम करना चाहें, आप समझ रहे हैं ना, यह छोटे से जगह में ब्यूटीफुल तरीका से। इसके पहले क्या था, रेस्ड बेड में आपको सब कुछ हाथ से करना पड़ता था, ये कैलकुलेशन वगैरह करके। मान लीजिए गलती से काम करते हुए किसी स्टूडेंट ने ध्यान नहीं दिया, उसका पाँव थोड़ा सा लग गया तो मिट्टी इधर उधर हो जाएगी, तो ये कैलकुलेशन जो है मिट्टी थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, है ना। उसके बाद चूना से भी आपको लाइन देना पड़ता है, यहाँ काफ़ी मेहनत है। पर ये जो प्रोसेस है यहाँ ऑलरेडी पूरा सुपर कॉम्पैक्ट किया गया है। आपको ख़रीदना पड़ेगा, ये बात और है। ये जो है आप खुद से हाथ से बना सकते हो। ओके, तो देखिए, यूज ट्रेज विथ एप्रोप्रिएट साइज सेल्स, जितना हमको ज़रूरत है हमारे सीडलिंग के हिसाब से। अच्छा, यहाँ पे आपको ना कुछ बातों का ध्यान रखना है। चलिए डिस्कस करते हैं। तो हम लोगों को एप्रोप्रिएट साइज सेल्स यूज़ करना है, मतलब डेलिकेट सीडलिंग्स के लिए हमको स्मॉल सेल्स यूज़ करनी है। ओके, राइट, और लार्जर यूज़ करना है फॉर बिगर सीडलिंग्स। अच्छा, अब यहाँ पे हमको कोकोपीट इज़ जनरली यूज्ड इन सीडलिंग ट्रेज एज ग्रोइंग मीडिया, मतलब क्या है हम बताएंगे आपको। और अगर मान लीजिए आपके पास सीडलिंग ट्रे नहीं है, काफ़ी कॉस्टली है या आपके इलाके में नहीं मिल रही है, तो आप घर में कुछ वेस्ट मटेरियल्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कोकोनट शेल, ओल्ड टी कप, या फिर दूध का प्लास्टिक, है ना, अमूल दूध वगैरह जो भी है 500 ml का जो आता है आपका, वो प्लास्टिक दूध लेने के बाद में वो प्लास्टिक के पैकेट को ही आप साफ करके उसी में यूज़ कर सकते हो। अच्छा, तो देखिए जिन बातों का ध्यान रखना है। तो सक्सेसफुली सो सीड्स इन द सीडलिंग ट्रेज, सबसे पहले फिल द सेल विथ मॉइस्चर सीड स्टार्टिंग मिक्स, यही है कोकोपीट। मॉइस्चर मतलब पानी दे करके, सीड स्टार्टिंग मिक्स मतलब ये उनका इनिशियल खाना होगा। अच्छा, नेक्स्ट बात का क्या ध्यान रखना है, प्लांट सीड्स एट रिकमेंडेड डेप्थ, मतलब क्या है, अगर ये पूरा है ना तो आपको एकदम यहाँ पर नहीं देना है, उस जर्मिनेटेड सीड को बीचों बीच देना है, ताकि उसको चारों तरफ से खाना पीना मिलता रहे। कोई एक एंड पे नहीं दीजिएगा, एकदम सरफेस के करीब नहीं दीजिएगा, मतलब ऐसे नहीं देना है, एकदम इस जगह में भी नहीं देना है। तो आपको कहाँ देना है, आपको देना है बीचों बीच। मान लीजिए यहाँ तक आपका पूरा लेयर है, तो आपको देना है बीचों बीच एकदम रिकमेंडेड डेप्थ तक, ये वाला, ठीक है। इन दोनों केसेस के जैसे आपको नहीं देने हैं। नेक्स्ट, कवर देम लाइटली एंड प्रोवाइड कंसिस्टेंट मॉइस्चर एंड वार्मथ ड्यूरिंग जर्मिनेशन। ऐसा नहीं है कि झड़ तूफान, स्टॉर्म या बहुत ज़्यादा सनशाइन, बहुत गर्मी में आपको रखना है, तब तो होगा ही नहीं। ओके, आपको बहुत ध्यान से करना है। आपने कभी NICU देखा है, वहाँ पे न्यू बॉर्न बेबीज़ जिनका थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है, ये उनके लिए IC होता है। आप देखिएगा वहाँ पे हर एक बेड में छोटे छोटे बच्चों को रखा जाता है और बहुत केयरफुली उनको देखा जाता है, मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, हर एक का सेपरेट होता है। तो ये आप सोच सकते हो ना, ये सीड, छोटे छोटे सीड्स के लिए एक छोटा छोटा बेड के जैसा है। यही इनका छोटा सा घर है, संसार है, शुरुआती घर, शुरुआती संसार। जब ये पावरफुल हो जाएंगे, ताकतवर हो जाएंगे नेचर से लड़ने के लिए, फिर इनको हम लोग फार्म वगैरह या गार्डन में जाकर के प्लांट करेंगे। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स। हमने आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में बताया, और भी आपको जानना है। क्या है भाई, देखिए ग्रोइंग मीडिया क्या था, कोकोपीट के बारे में बताया ना हमने आपको। क्यों भाई, एडवांटेज क्या है, आप याद करिए तो बहुत छोटे बच्चे क्या पीते हैं, वो पाउडर्ड मिल्क पीते हैं। ओके, उनका पूरा ग्रेड आता है, मिल्क 1, मिल्क 2, मिल्क 3, मतलब 0 to 3 months वाले बच्चे ये पीते हैं, 3 से 6 months वाले बच्चे ये पीते हैं, उसके बाद 6 to 12 months के बच्चे नंबर 3 मिल्क पैकेट नंबर 3 पीते हैं।
ओके, ये उन बच्चों के लिए जो ब्रेस्ट फीडिंग, अपने माँ का दूध जिनको नहीं मिलता है। ओके, तो ये सॉर्ट ऑफ आपका ग्रोइंग मीडिया हो गया। ह्यूमन वाला केस का हम एग्जांपल दे रहे हैं, तो यहाँ कोकोपीट हम देंगे। ये एडवांटेज है। आप बोलोगे कि सर ये कहाँ से कोको आ गया है, कोकोपीट ग्रोइंग मीडिया, क्या ज़रूरत है, सॉइल तो था अपना, उसमें हम बैक्टीरिया वगैरह डाल देते, पोका मकड़ा जो भी है सब कचरा वचड़ा डाल देते, वही तो न्यूट्रिशियस हो जाता। लेकिन कोकोपीट हैज़ एडवांटेज ओवर सॉइल इन बेटर मैनेजमेंट ऑफ मॉइस्चर अराउंड रूट्स। ओके, ये और डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, बस हम आपको इतना ही यहाँ तक बताते हैं। उसके साथ ही ये आपका डिजीज स्प्रेड करने में भी बहुत हेल्प करता है, अवॉइड करने में, अवॉइड डिजीज स्प्रेड। इट ऑल्सो हेल्प्स एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ, एकदम डेवलपमेंटल स्टेज के लिए। अपार्ट फ्रॉम कोकोपीट, मिनरल्स लाइक वर्मिक्यूलाइट एंड बेंटोनाइट, ये नाम आप याद रखिए। तो कोकोपीट, वर्मिक्यूलाइट, बेंटोनाइट, ये आपके एमसीक्यू एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आर ऑल्सो यूज्ड इन प्लांट नर्सरीज एज ग्रोइंग मीडिया। तो भाई ग्रोइंग मीडिया हमने 1, 2, 3 के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से जाना। अच्छा, अब जरा प्रोसेस के बारे में समझे, एंटायर प्रोसेस कैसे करके किया जाता है। तो भाई कोकोपीट को वाटर में सोक करिए। Say for example 1 kg cocoa peat can absorb 5 to 8 liters of water. After all the water is soaked, वो एकदम आराम से ओके सोक हो जाएगा। Then fill the trays with the soaked cocoa peat gently, धीरे धीरे। ओके, now sow seeds 1 to 2 seeds per hole and cover the tray with tarpaulin sheet और गनी बैग्स एंड कीप द कवर ट्रे। क्यों किया जाता है गनी बैग्स या टारपालिन शीट से? ताकि वो मॉइस्ट रहे। ओके, नाउ वंस द सीड स्टार्ट्स जर्मिनेटिंग, द ट्रे शुड बी प्लेस्ड इन ए शेड नेट नर्सरी फॉर फर्दर ग्रोथ। ओके, तो समझ गए आप लोग, मज़ेदार है ना। अब हम लोग थर्ड प्रोसेस के बारे में जानेंगे, विच इज रेजिंग प्लांट्स यूजिंग स्टेम कटिंग। मतलब भाई सीधी सी बात है, चलिए देखते हैं क्या है स्टेम कटिंग। मतलब प्लांट्स कैन ऑल्सो बी प्रोपागेटेड यूजिंग स्टेम कटिंग। सो किस किस का? वी कैन यूज स्टेम ऑफ हार्डवुड लाइक रोज, बोगनवेलिया, एंड सेमी हार्डवुड like crotine or softwood like duranta as planting materials. Okay, तो देखिए यहाँ पे क्या करना है। स्टेप 1, मेक 2 to 3 स्मॉल होल्स। ये पैकेट लिया आपने, नीचे में स्मॉल होल कर दिए। क्यों? क्योंकि आप पानी वगैरह डालोगे ना उस पर। देखिए यहाँ पे मटेरियल क्या यूज़ किया गया, मिल्क पाउच पुराने। ओके, ऐसे मिल्क पाउच यूज़ करे गए हैं। ओके, नाउ मेक 2 to 3 स्मॉल होल्स, ताकि पानी देने के बाद पानी निकल के चला जाए, यहाँ पानी स्टोर ना हो। अगर पानी स्टोर होगा तब तो वो प्लांट वहीं डूब के मर जाएगा, वो ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा। ओके, उसका रूट्स के आसपास का इलाका फ्री होना चाहिए, इट मस्ट गेट ऑक्सीजन ना। एंड फिल देम विथ सॉइल कॉम्पोस्ट मिक्सचर, 2 पार्ट सॉइल एंड 1 पार्ट कॉम्पोस्ट। ये आपका इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ये देखिए, ये है स्टेप 1। नेक्स्ट स्टेप है सेलेक्ट ए मैच्योर एंड हेल्दी पेरेंट प्लांट। उसके बाद वहाँ से कुछ ब्रांच, जैसे कि ये वाला पार्ट है, इसको काट लीजिए। काट करके मेक ए स्लैंटिंग कट। कट कैसा होगा? मतलब प्लांट है ऐसा, ये स्टेम है, स्टेम से ऐसे करके आपको नहीं काटना है, स्लैंटिंग कट काटना है। स्लैंटिंग कट मतलब ऐसा कट, आपको ऐसा कट काटना है, ताकि जो प्लांट का जो पार्ट आपको काट के मिलेगा वो दिखने में ऐसा रहे, ऐसा टाइप का। ओके, क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है यहाँ पे, ऐसा टाइप को आपको एंड चाहिए। ओके, स्लैंटिंग कट। सो यही है मतलब स्लैंटिंग कट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लैंट कट 45 डिग्री टू द बेस डाउनवर्ड। ये मोर सरफेस एरिया फॉर रूटिंग। ये आप नीचे जब डालोगे ना मिट्टी पे, तो ये एब्जॉर्ब करने के लिए न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा स्पेस मिलेगा उसको। ओके, और भी आप काम कर सकते हो, साइड से थोड़ा बहुत छील दे सकते हो इसको। ओके, आप छील दोगे, बार्क ऊपर का थोड़ा सा छील करके आप ऐसे करके रख दोगे, और भी उसको न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। ओके, नाउ द कटिंग शुड बी 4 to 6 inches लॉन्ग विथ एटलीस्ट 2 to 3 नोड्स। 1, 2, 3, 4, यहाँ 4 नोड्स है, ऐसे आप करिएगा।
ओके, ये स्टेप 2 हो गया. स्टेप 3, डिप द कट एंड of the stem cutting into the root hormone powder or gel, ensuring it evenly coated. जेल में evenly coat कर देना है. और after proper shooting, the new plant can be shifted to a bigger polybag or field. So this is the raising plant using stem cutting process. Now, what are the various stem cuttings used for plant propagation? Number 1, softwood cutting. ये कहाँ से लिया जाता है? Shrub या deciduous trees are cuttings that typically measure 10 to 15 centimeter in length. The top 2 to 3 leaves are retained. उन्हीं को लिया जाता है और बाकी को रिमूव कर दो. सीधी सी बात है. Now retaining some leaves are crucial, important है. As the cuttings जो है they lack nutrient sufficient food reserves. मतलब हम जो ये डालेंगे इसमें अगर हम पत्ता वगैरह ना देना तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूरी खाना पीना नहीं रहता है, वो डेवलप नहीं करेगा. ओके, तो पत्ता वगैरह दे देने से वो फोटोसिंथेसिस वगैरह से आपका उसको शुरुआत खाना देने में सुविधा मिलती है. नाउ citrus, cherry वगैरह वगैरह are commonly propagated using softwood cuttings under moist chambers, whereas plants like coleus, dahlia वगैरह and carnation are propagated using herbaceous method. Next है आपका semi hardwood cutting. They are taken from partially mature, slightly woody shoots or tissues. ये cutting are still tender and succulent, typically prepared from the current season's growth of trees. किनके लिए किया जाता है? मैंगो, गुआवा, लेमन, जैकफ्रूट और फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक रोजेस. अच्छा, लास्टली हार्डवुड कटिंग्स किससे लिया जाता है? जो मैच्योर काफ़ी सख्त वुड स्टेम मटेरियल होता है. ओके, और ये डॉर्मेंट सीजन में लिया जाता है. दे आर यूजुअली डिराइव फ्रॉम 1 year old shoots that developed in the previous growing season. ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? प्रोपेगेटिंग प्लांट्स सच एज ग्रेप, फिग, मलबरी, किवी फ्रूट, pomegranate, बेदाना, ओके, चेस्टनट, गूसबेरी, एप्पल, प्लम. काफ़ी कुछ जाना हमने डियर स्टूडेंट्स, कैसे करके डिफरेंट फ्रूट्स वगैरह को या फ्लावरिंग प्लांट्स वगैरह को हम लोग प्लांट नर्सरी में डेवलप करते हैं. सच में मज़ा आ गया. तो फिर काफ़ी कुछ किया गया. हमने जो जो बताया आपको, आप सब उस पॉइंट्स को यहाँ पे लिख सकते हो. काफ़ी कुछ हम लोगों ने डिस्कस करा है. ओके, और फाइनली एक्टिविटी जो है वो है वॉचिंग प्लांट्स ग्रो. जैसे आपके पेरेंट्स आपको ग्रो करते हुए देखते हैं, फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह खींचते हैं, राइट, हाइट्स मेजर करते हैं. इनफैक्ट स्कूल में ये जो एग्जामिनेशंस होती है हर क्लासेस में, ये भी आपका ग्रोथ वगैरह चेक होता है. पर ये फिज़िकल ग्रोथ नहीं चेक किया जाता है, ये मेंटल ग्रोथ चेक करते हैं. क्लास 6 से क्लास 7 में बच्चा कितने परसेंटेज से गया, 7 से 8 में कितना गया, उसका मेंटल ग्रोथ अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू द क्लास ठीक है या नहीं है. ओके, मान लीजिए किसी बच्चे का 6 में बेटर था, 7 में डाउन हो गया, क्या रीज़न था? कोई फिजिकल और मेंटल रीज़न था या क्या बात थी? ओके, तो चलिए क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना है हमको. देखिए, सबसे पहले नेम ऑफ द प्लांट प्रोड्यूस्ड. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ नर्सरी मेथड यूज्ड, कौन सा मेथड हमने यूज़ किया. क्वांटिटी ऑफ सीड और स्टेम कटिंग यूज्ड. नेक्स्ट, किस दिन प्लांट किया था. फिर जर्मिनेशन रेट, उसका डिटेल्स, डेट ऑफ जर्मिनेशन, राइट. फिर धीरे धीरे जो प्लांट्स बढ़ रहे हैं, से फॉर एग्जांपल हर 48 आवर्स या 2 डेज़ में उनका कितना ग्रोथ का चेंज हो रहा है, इसको रिकॉर्ड करना. ओके, साथ ही साथ आप एक कॉलम और बनाइए, वो है टेम्परेचर का इन डिग्री सेंटीग्रेड, राइट. मतलब कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, आपके इलाके में बारिश हो रही है या नहीं, येस और नो, ये कम से कम लिखिए. रेन इज़ हैपनिंग और नॉट, इससे पता चलेगा प्लांट्स को एक्स्ट्रा मॉइस्चर जा रहा है कि नहीं. मान लीजिए एक्स्ट्रा मॉइस्चर जा रहा है, आसपास रेन हुआ है हवा में, तब आपका मॉइस्चर ज़्यादा है, तब आपको हर दिन कम थोड़ा पानी देने की आवश्यकता है. इन नीड्स को आपको समझना है. ओके, नाउ यू सी देयर आर ऑल्सो डिजिटल टूल्स फॉर कीपिंग ट्रैक ऑफ द ग्रोथ ऑफ योर प्लांट्स. आप सर्च करिए कैसे करके क्या करना है, रिमाइंडर सेट कर सकते हैं.
अगर मान लीजिए कोई कीड़ा वगैरह आ गया प्लांट के ऊपर, वो कौन सा कीड़ा है आप गूगल लेंस से फ़ोटो खींच के आप पता करिए। ओके, फिर किसी गार्डनर वगैरह से जाके पता करिए कि भाई हमारे कुछ प्लांट्स में, कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स में कुछ कीड़ा वगैरह लग रहा है, उससे कैसे स्प्रे किया जाए पेस्टिसाइड वगैरह। ओके, क्योंकि आपको बहुत केयरफुली डील करना है। छोटे बच्चे जैसे बहुत उनका इम्यूनिटी वीक होता है, आप उनको हार्ड दवाई नहीं दे सकते हो, उनके लिए अलग दवाई आती है। ओके, तो वैसे ही पेस्टिसाइड के मामले में भी आप कोई भी नॉर्मल प्लांट्स के लिए, जो बड़े प्लांट्स हैं उनके लिए जो पेस्टिसाइड वगैरह आता है वो आप नहीं दे सकते हो, उनके लिए भी आपको डिफरेंट पेस्टिसाइड्स यूज़ करना पड़ेगा। सो देखिए, प्लांटिंग इज़ नॉट सफिशिएंट, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर प्लांट्स टिल दे आर मैच्योर। जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये पूरा जो प्रोसेस है ये करके आपको पता चलेगा एक रकम से कि आपके माता पिता, आपके पेरेंट्स, आपके गार्जियंस वो आपको कितना केयरफुली हैंडल करते हैं। ओके, आपको एक फीलिंग आएगी। अक्सर आपके गार्जियंस, पेरेंट्स शायद आपको बताते नहीं हैं उनके खुद के तकलीफ़ों के बारे में, वो अपने लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आज फेस कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो आपको बहुत अच्छा अपब्रिंगिंग देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अक्सर बहुत सारे गार्जियंस बताते नहीं हैं, बहुत सारे बच्चे ये नोटिस करते नहीं हैं, वो खुद के दुनिया में बिजी रहते हैं। लेकिन ये एक्टिविटी, इसके माध्यम से, ग्रोइंग प्लांट्स के माध्यम से आप जानोगे कि कितना कुछ रहता है। आसानी से प्लांट्स ग्रो नहीं होता है, वैसे ही आसानी से आप एक अच्छा ह्यूमन बीइंग, ओके, एक अच्छा सिटीजन ऑफ कंट्री जो खुद के पाँव पे खड़ा होता है, ऐसे आसानी से नहीं बनता है, बहुत हार्ड वर्क की आवश्यकता होती है। तो चलिए, उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। और लास्ट में रुपए पैसे वाली बात, कैलकुलेटिंग द कॉस्ट। ओके, तो क्या क्या आइटम्स है, आप अगर बेच करके रुपया कमाने के बारे में सोचते हैं तो ये भी आप देखिएगा आपका कितना खर्चा हुआ ओवरऑल हर चीज़ करने में। और जो प्लांट्स आप मान लीजिए आपने बहुत सारे 350 के करीब आपने सीड्स को डाला था, जर्मिनेट करके छोटे प्लांट्स किए थे, फाइनली आप केवल 100 ही हेल्दी प्लांट्स पा रहे हो। तो आपको पूरा कॉस्ट, मान लीजिए इस पूरे काम को करने में आपका 7,000 रुपया लगा। ओके, आपका काफ़ी मेहनत भी लगा, तो मान लीजिए आप उस मेहनत वगैरह के लिए 3,000 रुपया रखते हो, मतलब टोटल कितना हो गया, ₹10,000, राइट। और आपके पास में फाइनली 100 हेल्दी प्लांट्स है। ओके, तो इसका मतलब आप हर एक प्लांट को ₹100 में आपको बेचना पड़ेगा, तब जाके आप इतना, आपका जो इन्वेस्टमेंट था 7,000 रुपया वो और आपका प्रॉफिट आपको दोनों मिल पाएगा। तो ये हम जस्ट आपको एक बेसिक आइडिया दिए डियर स्टूडेंट्स। आपके मन में अगर और कोई बात है, आपको जानना चाहते हैं या कुछ ऐड करना चाहते हैं, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ा के बहुत मज़ा आया। अच्छा, एंड करने के पहले आपको हम ज़रा दिखा दें, ये देखिए रेज्ड बेड नर्सरी का थोड़ा बहुत एग्जाम्पल। हाँ, यहाँ पे आपको रेज करके रखा गया है, उसके बाद में इसको केयर लेना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कैसे करके छोटे छोटे पौधों को दिया गया है। यहाँ उतना कैलकुलेशंस नहीं किया है, पर जस्ट हम आपको एक आइडिया दे रहे हैं। ओके, ये एक लकड़ी का पूरा बॉक्स है, उसके ऊपर में देखिए, ये देखिए उसके ऊपर में आपका पूरा डिस्टेंस मेंटेन किया गया, मोर और लेस इक्वी डिस्टेंट। ओके, और ये वाला फ़ोटो देखिए आप यहाँ पे, ये देखिए आपका सीडलिंग ट्रे। ओके, ये ऐसे करके होता है। यहाँ पे देखिए कितना ब्यूटीफुली छोटे छोटे प्लांट्स, जैसे बच्चे लोग, आप लोग सुबह को असेंबली में जाके खड़े होते हो, है ना, प्रेयर के वक्त, ये देखिए प्लांट्स, ये भी वैसे ही सीडलिंग ट्रे में चुपचाप खड़े हुए हैं, सनलाइट मॉइस्चर का मज़ा ले रहे हैं। ओके, देखिए। ओके, गुड।